हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं रेडियो एक्टिवता। वो आपने देखा, नाभिकीय बल, नाभिकीय विकिरण व नाभिकीय संलयन। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिवता, ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार पूछ लेते हैं। रेडियो एक्टिवता क्या है? ये होती है अस्थायी, जो नाभिक होती है वो ऑटोमेटिक टूटती हैं और टूटने से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। इसी का नाम होता है रेडियो एक्टिवता। किरणें, रेडियो के अंदर जैसे किरणें निकलती एक्टिव होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है, परिभाषा से समझिए, अस्थायी अस्थायी नाभिक स्वतः विघटित होती है, उससे रेडियो एक्टिवता कहते हैं। और वह तत्व जो विघटित होता है उसको रेडियो एक्टिव तत्व कह देते हैं। अब इनको अगर आप समझें तो ध्यान से देखिए कि एक आप ये पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक तो ये, एक ये बीटा किरण, ये गामा, ये अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये अल्फा किरण और ये गामा किरण है, और ये हो जाएगा बीटा किरण है। या दूसरा आप यह भी समझ सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र में समझ में। तो सबसे बड़ा पार्ट आता है रेडियो एक्टिवता। ये क्या होती है? अस्थायी नाभिक होती है। एक तो स्थायित्व नाभिक, स्थायित्व नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं और वो सबसे शक्तिशाली होती है। अस्थायी नाभिक क्या होती है कि इनके जितने भी जो मध्य में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो इतने वीक होते हैं, आपस में स्वतः विघटित होती है और उनसे क्या है, किरणें निकलती रहती है, अल्फा बीटा गामा। जो जैसे भूगर्भ के अंदर जो लार्वा निकलता है पठार के अंदर, तो वो क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ भरा होता है उसमें। उसी घटना की वजह से वहां से क्या होते हैं, विकिरण किरणें निकलती हैं और वो लार्वा निकलता जाता है और उस तरह से वो चट्टान का रूप ले लेता है। गर्म चट्टानें जब पिघलती हुई चलती हैं, जैसे वो ढलती जाती है उसी के आकार में वो चट्टान का रूप ले लेती है। इसी के आधार पर आप समझ सकते हो कि रेडियो एक्टिवता है वो अस्थायी नाभिक का ही प्रकार है। वो ऑटोमेटिक घटना घटती है, इसमें कोई न्यूट्रॉन की बौछार नहीं करवाई जाती, ये ऑटोमेटिक टूटता रहता है। इसी से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में जानते हैं कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है अल्फा किरणें, कि अल्फा किरणें क्या है। देखो, अल्फा अक्षय व किरण अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें क्या है, दो प्रोटॉन्स व दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। दो प्रोटॉन व दो न्यूट्रॉन मिलकर बना होता है एक हीलियम नाभिक, एक हीलियम नाभिक। H2 इतना ये निकालता है। तो इसकी जब आप रिएक्शन करते हो तो अक्स ZA, अब इसमें अल्फा किरणें बौछार करवाते हो तो ये क्या पदार्थ में हो जाता है, वाई। जेड में तो 2 कम हो जाते हैं, ए में 4 कम हो जाते हैं और एक हीलियम पदार्थ निकल जाता है 2He4। और यहां से ऊर्जा, यहां से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। यह आपका अल्फा किरण हो गई।
कि अल्फा किरण जब किसी तत्व या रेडियो एक्टिव तत्व पर बौछार करवाते हैं तो वो एक हीलियम नाम का पदार्थ निकल जाता है। उसके बाद में जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ये एक नया यौगिक बन जाता है। अक्स है तो ये एक नया यौगिक में निर्माण होगा। ये जेड है, इसके मान में परमाणु क्रमांक है, इसके मान में 2 की कमी होगी, द्रव्यमान की संख्या में 4 की कमी होगी। इसी का नाम होता है अल्फा किरण। इसी तरह से बीटा गामा देखते हैं और इनके गुण के बारे में समझते हैं। तो आप सबसे पहले इस पार्ट को देखिए, उसके बाद में अल्फा किरणें के गुण व प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। देखिए बच्चों, अल्फा किरण के गुण व प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आपने देखा कि अल्फा किरण होती क्या। सबसे पहले आपने एक एग्जाम्पल को देखा इसे, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, एक तो ये और एक ये और एक, तो ये अल्फा किरण की बात करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र में थी। एक आपने चुंबकीय क्षेत्र में बात की कि वो चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, तो ये जो क्रॉस है ये क्रॉस है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अब कह रहा है कि आवेश है वो 2 प्लस और माइनस, वो कुछ भी हो सकता है, कई बार धनात्मक ले सकता है, ऋणात्मक। इसका 2 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मान आपको बाय डिफॉल्ट पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान है एम अल्फा, एम होता है मास, एम का मतलब होता है मास ऑफ अल्फा कण। ये 4 प्रोटॉन, तो इसका मतलब 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कैसे, इसका भी जानकारी लीजिए आप। आपने देखा कि जब कोई अक्ष तत्व है, ये जेड और ये आपका ए, जब कोई रिएक्शन आपने अल्फा कण की की तो ये कह रहा है कि इनमें जो 2 हैं वो परमाणु क्रमांक है, इनके मान में कमी आएगी, तो ये Z-2 और ये तत्व वाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये A-4, तो ये आपके 4 द्रव्यमान की संख्या में अंतर आ जाएगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा किरण का नाम का एक यौगिक निकल जाएगा 2He4, हीलियम नाम का पदार्थ, और यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जन होगी। तो इस पार्ट से आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि यह तो व्यक्त करता है द्रव्यमान संख्या 10⁻⁻4 और यह व्यक्त करता है आपका परमाणु क्रमांक Z-2। और ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, चाहे विद्युत हो और चाहे चुंबकीय हो। तो ये जो घूम रही है ना, घूमने का मतलब इनमें ये प्रभाव है, ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को इफेक्ट करता है, तो ये अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। बीटा भी होती हैं, अल्फा भी होती हैं, और ये गामा किरण है और ये बीटा किरण है। इनकी वेदन क्षमता कम होती है, कमजोर होती है। अल्फा बीटा की तुलना गामा किरण वो सबसे ज्यादा वेदन शक्तिशाली होती है अल्फा बीटा की तुलना में, और ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये इनके गुण थे। रेडियो एक्टिव पदार्थ को देखा, उनके बाद में आपने अल्फा किरण, बीटा और गामा, जिनकी अल्फा किरण की रिएक्शन को समझा, और रिएक्शन समझने के बाद इनके गुण को समझा। अब अपन बीटा किरण व गामा किरण के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों, बीटा किरण, बीटा कण एक तीव्र वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन है। तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स निकलता है वो तेजी से निकलता, उतनी तेजी से क्या होती है, धारा प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन का बाय डिफॉल्ट आप बेसिकली यही जानकारी प्राप्त करते हो। क्या ज्ञात करते हो, I बराबर Q/T या Q की जगह E/T, कि जितने समय में जितने इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलेंगे इन्हीं के अनुपात से धारा प्राप्त होगी। अब बीटा कण में क्या होता है कि सबसे बड़ा पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन का योगदान, और एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है इस जेड परमाणु क्रमांक से, तो ध्यान से देखिए कि इसमें एक की वृद्धि करनी पड़ेगी। जब वृद्धि करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ से, तब तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लस में आ जाएगा, बट ये माइनस में कर रहा है। कहने का मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन उस अक्ष तत्व को दे चुका है बीटा किरण। जैसे देते ये रिएक्शन हो जाएगी YA, द्रव्यमान की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, परमाणु क्रमांक की संख्या में एक संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे कोई तत्व है, आप देखते हो 6C14 या 6C12। अब इनमें जो C है, ध्यान से देखिए,
इनमें एक वृद्धि करेंगे तो ये 7n14 हो जाता है। बट इसकी जो द्रव्यमान संख्या, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। तो इसका मतलब जब कोई रिएक्शन करते हैं जो नया तत्व तब तैयार होता है बीटा किरण से, तो इसमें क्या होता है कि आपका ये 7 और ये जो y है, ये कोई भी नया तत्व आ सकता है, इसका जो क्रमांक 12 है वो 12 ही रहेगा। इसमें एक वृद्धि हो जाती है और ये न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं, इतने न्यूट्रॉन्स की ऊर्जाएं बाहर निकल जाती हैं और ये -1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। विशेषता आपको पता ही है, बीटा किरण में एक ही परमाणु क्रमांक संख्या में वृद्धि होता है, इसका एक ही आवेश होता है, तो Q का मान भी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का मान ये होता है। द्रव्यमान आपने देखा ही होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 × 10⁻27 mp, और Nn न्यूट्रॉन का भी क्या होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये इनका द्रव्यमान हो गया। और ये बीटा का जो वेग होता है ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर / सेकंड के बराबर होता है। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से बीटा किरण प्रभावित होती है। क्यों होती है कि आपने देखा कि अल्फा किरण है, ये बीटा किरण है, ये गामा किरण है, तो ये अल्फा ये बीटा, ये विक्षेपित हो जाती हैं। और ये बीटा कण की जो क्षमता है वो अल्फा से ज्यादा होती है। ये क्या करती है, भेदन क्षमता, मतलब कोई वस्तु को पार करना है, उस वस्तु का एक्सेस करना, वो तेजी से करती है अल्फा की तुलना में। ये आपका पार्ट होता है बीटा किरण। तो बीटा किरण में आपको पता चल गया कि परमाणु क्रमांक की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। दूसरा आपने देखा कि ये एक आवेश के बराबर होता है, ये इलेक्ट्रॉन के मास के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये इनका वेग है वो प्रकाश के वेग के चाल के बराबर होता है। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। और ये बीटा किरण की भेदन क्षमता ये अल्फा किरण से अधिक होती है। ये आपका पार्ट हो गया बीटा किरण। अब बात करते हैं गामा किरण के बारे में। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं गामा किरण। आपने अल्फा किरण के बारे में देखा, बीटा किरण के बारे में देखा, गामा किरण के बारे में देखा। ये उच्च ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। इनका कोई आवेश नहीं होता और कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो इसका मतलब ये गामा किरण है, न तो कोई परमाणु क्रमांक की संख्या न कोई द्रव्यमान की संख्या में परिवर्तन होता है। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिनके कोई माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये कोई भी माध्यम में प्रभावित नहीं होती है। तो अब जब अगर इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो ये क्या काम करता है कि जैसे कोई तत्व है, उस तत्व को बिना परिवर्तन किए हुए न तो कोई परमाणु क्रमांक में अंतर आता है न कोई द्रव्यमान की संख्या में अंतर आता है, उसी रिएक्शन में ये गामा किरणें निकलती हैं। और ये क्यों यूज की जाती हैं, क्योंकि इन्हीं का पार्ट होती है। ये एक तो भेदन क्षमता अधिक होती है और ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती हैं, सीधा निकल जाती है। तो सबसे बड़ा पार्ट इसी का ये है। इसका जो द्रव्यमान है वो शून्य होता है, ये उदासीन होता है। उदासीन मतलब इस पर न तो कोई द्रव्यमान संख्या होती है न कोई परमाणु क्रमांक होता है। इसी तरह से आवेश रहित है या आवेश रहित होता है और ये विराम है द्रव्यमान। इसका मतलब होता है कि जो ये संतुलित अवस्था जो स्थित है, जो द्रव्यमान मास, वो उसी समय उसका जो मान हो 0 लिया जाता है। और आपने अभी जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे देखा, ये आपका एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसमें अल्फा, ये बीटा और ये सीधी किरण, ये आपका गामा है। तो एक विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है। तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। इनकी भेदन क्षमता अल्फा बीटा से ज्यादा होती है। तीसरी बात, इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये आवेश रहित होता है। ये तो इसकी विशेषता हो गई और ये आपकी इसकी रिएक्शन हो गई। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह चलती है, इनमें न कोई आवेश है न कोई द्रव्यमान होता है। इसी पार्ट का नाम होता है गामा किरणें। तो आपने रेडियो एक्टिव पदार्थ को देखा, इनके प्रकार देखे, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरणें, इनकी विशेषताएं देखी, इनकी रिएक्शंस देखी, इनकी परिभाषाएं देखी। इसी के साथ में ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे को दीजिए इजाजत। थैंक यू।